फाइनल कंफर्मेशन ले लेते हैं कि आवाज बराबर से जा रहा है एंड राइटिंग प्रॉपरली विजिबल है। तो राइटिंग यहाँ पे कुछ करते हैं, यहाँ पे राइटिंग ठीक है, यहाँ पे कुछ राइटिंग करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कुछ राइटिंग किया है, सबको प्रॉपरली राइटिंग विजिबल है। यहाँ पे कुछ राइटिंग किया है, सबको राइटिंग विजिबल है प्रॉपरली। ठीक है, ऑल ऑल ओके लिख के कमेंट कर दो फटाफट से, ऑल ओके लिख के कमेंट कर दो। तो महा रिवीजन रियल का महा रिवीजन का आज होगा लेक्चर नंबर 7, ठीक है। और एलसीडी का लेक्चर नंबर 2। हमने एलसीडी का फर्स्ट लेक्चर हमने परसों करवाए थे, 2 दिन पहले करवाए थे, ठीक है। और आज होगा एलसीडी का लेक्चर नंबर 2 और रियल का महा रिवीजन का लेक्चर नंबर 7। तो जो स्टूडेंट्स हमें यूट्यूब में देख रहे हो, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हो, तो मैं बता दूं बेटा कि महा रिवीजन का जो फर्स्ट 6 लेक्चर हो गया है, ठीक है। वो यहाँ पे वो जो लेक्चर्स है, वो लेक्चर्स को ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद जरूर चेक कर लेना, इसी यूट्यूब चैनल पे देखना, सेपरेट प्लेलिस्ट बना के हमने रखे है, ठीक है। वो लेक्चर्स तुम्हें बहुत बेनिफिट्स देगा एग्जाम में। एग्जाम के पहले इस टाइप के महा रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। वहां पे हमने पीवाईक्यू लेके डिस्कस किया है। आज जो है, आज हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कोई पीवाईक्यू नहीं होगा। मैंने एकदम क्वेश्चन जो एकदम बेसिक लेवल पे क्वेश्चन सेट किया है, सभी जैसे कि हमारे टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन होता है उस लेवल का नहीं है ये, ठीक है ना। मैंने एकदम बेसिक लेवल पे क्वेश्चन को सेट किया ताकि एक बार बेस क्लियर हो जाए, फिर हम धीरे धीरे करके डिफिकल्टी लेवल्स धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम लेवल को आगे लेके जाएंगे। तो मैं सभी को एक बात बताएंगे कि क्लास कंप्लीट करने के बाद मुझे एक बार कंफर्मेशन देना कि ये ऐसे बेसिक लेवल के ऊपर एक और लेक्चर चाहिए या फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम एडवांस लेवल पे जाए, ठीक है। तो उसको एक बार जरूर कमेंट पे बताना। जो स्टूडेंट्स लाइव कर रहे हो वो भी बताना, जो स्टूडेंट्स यूट्यूब में देख रहे हो वो भी बताना कि नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर, ऐसे करके कमेंट करना। सभी एक बार सुन लो कि नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना, या फिर नीड वन मोर बेसिक लेक्चर, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ये जरूर मेरे को बताना, ठीक है ना। एकदम बेसिक लेवल पे क्वेश्चन सेट किया है, तो सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो। और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हो, तुमने यदि अभी तक वो फर्स्ट 6 लेक्चर को अभी तक नहीं देखे हो, तो मैं बोलूंगा बेटा जरूर उसको चेक कर लो। नॉट ओनली रियल एनालिसिस, हमने सीओवी का भी लास्ट 6 ईयर्स हमने करवा के रखे, आईई का भी लास्ट 6 ईयर्स हमने करवा के रखे हैं, ठीक है। तो ये भी तुम्हें बहुत 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 बेनिफिट्स देने वाला है। तो ये हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे है, सभी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। पहले ये लेक्चर को कर लो। सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो फटाफट से, फिर मैं क्लास को शुरू करेंगे। सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो फटाफट से। सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो। 24 स्टूडेंट्स अभी हो क्लास में, ठीक है। तो रेडी रेडी, सभी रेडी लिख के कमेंट कर दो। कोई पीवाई क्यों नहीं है ये सेशन में, लेकिन क्वेश्चन जो है वो बेस लेवल पे है। तुम लोग जरूर बताना, जो मैंने शुरू में बताया क्लास के बाद, कि बेस लेवल के ऊपर एक और लेक्चर चाहिए या फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर से मैं डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दे, ठीक है। तो शुरू कर देते हैं। सभी एक बार रेडी लिख दिए हो तो मैं शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने आ गया है। तो टाइमिंग रहेगा जैसे चलता है वैसे ही होगा, टाइमिंग रहेगा, तुम एकदम टाइम के अंदर यहाँ पे शुरू करना, राइट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन विजिबल है, ठीक है। तो शुरू कर दो फटाफट से। मैं एक बार जूम भी कर देते, 3 मिनट्स है हाथ में इसको करने के लिए, ठीक है। चलो, टाइम शुरू हो गया है, फटाफट से करो। टाइम चल रहा है, फटाफट से करो। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। 3 मिनट्स के अंदर ये क्वेश्चन का आंसर हाथ में आ जाना चाहिए, फटाफट से एवरीवन। टाइमिंग चल रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, तुम इसको ट्राई करो। चलो, आंसर आना शुरू हो गया है। शिव प्रकाश एंड दीपक ऑलरेडी आंसर बता दिया है। कोई किसी का आंसर मत देखना, चैट को सेल्फ मोड पे डालो, हाइड कर दो चैट को। कोई किसी का आंसर मत देखना, खुद से करो। बेस लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है।
ओके चलो फाइन प्रियंका, वेरी गुड। ओके, अभी सही से काम कर रहा है ना सेल्फ चैट वाला ऑप्शन? चलो एवरीवन करो। वेरी गुड, वेरी गुड। 20 सेकेंड्स है हाथ में, जिसको भी नहीं हो रहा है फटाफट से। सभी बच्चे ऑलमोस्ट आंसर दे दिया है, ठीक है ना। 4-5 बच्चे ऐसे यहाँ पे बाकी है जो नहीं दे रहे हो अभी तक, कोई दिक्कत नहीं, पूरा टाइम को यूज करो, उसके बाद तुम इसको आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा टाइम को यूज करो, फुल टाइम को यूज करो। सर बिल्कुल एग्जाम जैसे फील होता है महाडिवीजन में। चलो बढ़िया, इसलिए तो महाडिवीजन लेते हैं, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन जिस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है, मैं एकदम बेसिक से धीरे तक, ताकि बेस भी क्लियर हो जाए, एडवांस भी आ जाए, इस तरीके से मैं पैटर्न को आगे लेके चल रहा है। एलसीडी के ऊपर मेरा 4 से 5 लेक्चर लेने का इच्छा है, तब प्लानिंग है। 2 लेक्चर चल रहा है, अभी आगे और भी 4 लेक्चर में लेंगे, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तुम्हारे पास यहाँ पे दे रखा है, मैं एक बार पेज को जूम आउट करते हैं, वेट। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे दे रखा है, मैं यहाँ पे अभी सोल्यूशन पे जाते हैं। देखो अच्छा, कोई हो यहाँ पे जिसको नहीं हो, ताकि मैं एक बार नाम जान पाए और मेरे को थोड़ा सा पता लग जाए कि किसका क्या स्टेटस है, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी ने आंसर दे दिए हो, तो कोई हो यहाँ पे जिसको नहीं हुआ है तो एक बार बता दो कि सर मेरे को नहीं हुआ है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से एक्स एफ ऑफ टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ए छोड़ दो तो फॉर ऑल एक्स के लिए। अच्छा देखो, इसको देखते ही दिमाग में मेरे पास यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे फंक्शन तुम्हें यहाँ पे निकालना है, राइट। अच्छा अभी ध्यान दो, मैं यहाँ पे डेरिवेटिव कर सकते हैं। मैं जब भी यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, बाय लेबनीज रूल, मैं जब यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास एफ डैश एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी तुम्हारे मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सर मैं जब यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे, ठीक है ना, तो यहाँ पे फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होगा, इसका तो कंफर्मेशन मेरे पास नहीं था, जबकि इसका कंफर्मेशन मेरे पास था। याद करो मैंने क्लास में क्या बताए थे, कि मेरे पास कोई भी फंक्शन एफ यदि कंटिन्यूअस हो जाए तो मेरे पास इस टाइप के जो फंक्शन होता है 0 से एक्स, इसको तुम कैपिटल एफ से नाम दे दो, तो इस टाइप के फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल हो जाता है, इस टाइप के फंक्शन मेरा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाता है, इस टाइप के फंक्शन मेरा फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का भी हो जाते हैं। तुम्हारे पास एक सिंगल इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास यदि गिवन है कंटिन्यूअस, यहाँ से इतने सारी चीजें तुम्हारे पास निकल के आ जाता है। अभी तुम्हारे पास यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में देखो, हमने यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि इट इज अ कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, तो इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो ये कंटिन्यूअस दैट मींस यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है, दैट मींस ये तुम्हारे पास इस टाइप के जो फंक्शन है, इस टाइप के फंक्शन हो जाएगा डिफरेंशिएबल, राइट। अभी यहाँ पे क्या है, 1/1 + t², ये तो तुम्हारे पास ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता ही है, तो ये तो तुम्हें पता ही है। दैट मींस ये डिफरेंशिएबल होगा, दैट्स व्हाई हम ये इसको डेरिवेटिव कर पाए, अदरवाइज कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है, राइट। तो मेरे पास जब ये आ गया, अभी यहाँ से क्वेश्चन करना तो कुछ यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे अभी अभी करना कैसे, सिंपल सा इंटीग्रेशन कर देंगे, बात बन जाएगा। हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो सर क्या करेंगे, यहाँ पे एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 + 1 + x² करेंगे सर। यानी कि सर जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो सर क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, log ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। यानी कि मैं log का जो काम है वो हम यदि कर दे यहाँ पे बेस को लेके, तो सर एफ ऑफ एक्स मेरे को मिल गया e raised to the power tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो बेटा tan इनवर्स एक्स प्लस सी को तुम ऐसे लिखो ना भाई, तो ये तुम्हारे पास एक कांस्टेंट है, तो इसको तुम एकदम सुंदर करके साफ सफाई से लिखो,
कि एफ ऑफ एक्स मेरे पास हो गया ए इंटू ई रेज टू द पावर टेन इनवर्स एक्स। तुम्हारे पास कंप्लीट फंक्शन निकल के आ गया, राइट। अभी ध्यान दो, तुम्हारे पास क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन हमने दे रखे थे कि भाई यहाँ पे फंक्शन जो है, फंक्शन तुम्हारे पास ऐसे दे रखा है। अभी ध्यान दो, मेरे पास एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है जो कि हिडन है। तुम यहाँ पे जब तुम देखो जीरो यहाँ पे क्लोज्ड है, दैट मीन्स तुम जीरो को यहाँ पे टच कर सकते हो। जब तुम जीरो को टच कर सकते हो तो जीरो पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू क्या है वो भी बार निकाल लो। तुम लोग सर जीरो पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू, जीरो को हमने टच किया क्योंकि ये क्लोज्ड है, तो जीरो पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू जब मैं बैठेंगे यहाँ पे, मैं इसी लाइन पे कर देते हैं, बार बार मैं नहीं लिखेंगे जीरो। यहाँ पे सर जीरो इंटीग्रेशन जीरो टू जीरो, दैट मींस ये क्वांटिटी कंप्लीट जीरो। तो सर मेरे पास एफ ऑफ जीरो हो गया वन के बराबर, एफ ऑफ जीरो हो गया सर वन के बराबर। यानी कि सर मेरे पास यहाँ पे जूम आउट करते हैं तो मेरे पास सर यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ पे ये हो गया एफ ऑफ जीरो हो गया सर वन के बराबर। यानी कि एफ ऑफ जीरो वन के बराबर मीन्स ए इक्वल्स टू वन, दैट्स व्हाई तुम्हारे पास फंक्शन जो है, फंक्शन तुम्हारे पास निकल के आ गया टेन इनवर्स एक्स, राइट। तो इट इज अ यूनिक सोल्यूशन तुम्हारे पास निकल के आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे पास यहाँ पे बोला जा रहा है नो सच फंक्शन एग्जिस्ट, क्यों, मेरे को तो फंक्शन मिल रहा है। यस, इट इज अ यूनिक सोल्यूशन, एग्जिस्ट हो गया, तो यहाँ पे ये सोल्यूशन नहीं है, इनफाइनेट में तो होगा ही नहीं। अभी देखो ऑप्शन डी को मैं एक बात यहाँ पे बता देंगे, ऑप्शन डी जो है, यह तक सबको क्लियर है तो सीसी लिख के कमेंट कर दो। सबको यहाँ तक क्लियर है तो सीसी लिख के कमेंट कर दो। अभी मैं ऑप्शन डी के ऊपर एक छोटा सा टिप्स तुम्हें दे देंगे। सर क्या है टिप्स, टिप्स ये है बेटा, तुम यहाँ पे बहुत ही आसानी से फंक्शन को निकाल लिए और उसी के कारण यहाँ पे तुम ये कह दिए कि ये यूनिक है। हालांकि ये तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे तो कुछ सवाल आते ही नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे बेस लेवल पे क्वेश्चन को बनाया है। लेकिन मैं ये यहाँ पे जो है, जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मानो ऐसे कुछ यहाँ पे फंक्शन दे दिया जो जगह से सोल्यूशन निकालना मुश्किल है, और वहां पे चारों ऑप्शन में से मानो एक ऑप्शन मैंने ये दे दिया। इन दैट केस इसके ऊपर कमेंट करने के लिए तुम्हें यूज करना पड़ेगा पिकर्स यूनिकनेस थ्योरम, जो मैम ने करवा के रखा है ओडी में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर भी एक बार रिकॉल कर देते हैं, पिकर्स यूनिकनेस थ्योरम, यहाँ पे ये ओडी का पोर्शन है, ठीक है। लिखो, या फिर इसको जो है ऐसे भी बोला जाता है, यूनिकनेस थ्योरम के नाम से भी बोला जाता है। तो लिखो पिकर्स यूनिकनेस थ्योरम, एक्स्ट्रा टिप्स है, ठीक है ना, यूनिकनेस थ्योरम। तो पिकर्स यूनिकनेस थ्योरम क्या बोलते हैं भाई, ये ऐसे बोलते हैं फॉर एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, या फिर या फिर ऐसे लिखो द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मानो ऐसे दे रखा है वो y डैश इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एंड y एक्स नॉट पॉइंट पे इसका वैल्यू दे रखा है मानो y नॉट, ठीक है। अभी अभी यहाँ पे स्टेटमेंट ये बोलते हैं कि भाई मेरे पास ना, स्टेटमेंट ये बोलता है देन मेरे पास हाँ हाँ, ये जो है ये मैं लिख देते हैं, क्लास में हो गया है, ठीक है ना। जो स्टूडेंट्स यूट्यूब में देख रहे हो मैं उनके लिए इसको लिख देते हैं, ठीक है। डेल एफ तुम चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, बाई डेलो वाई, ठीक है। बोथ आर एफ एंड पार्शियल टू वाई, ठीक है, बोथ आर कंटिन्यूअस इफ, यहाँ पे ऐसे लिखो देन, यदि ये बोथ आर कंटिन्यूअस हो जाए इन अ रीजन, ऐसे रीजन जो एक्स नॉट वाई पॉइंट को लेके रखते, तो ऐसे लिखो इस सेंटेंस को, इन अ रीजियन, बोथ आर कंटिन्यूअस इन अ रीजियन जिसके अंदर एक्स यानी कि कंटेनिंग, ऐसे लिखो कंटेनिंग एक्स नॉट वाई नॉट, देन देयर एग्जिस्ट एन यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन कहाँ पे, इन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। ये यहाँ पे देयर इज एन यूनिक सोल्यूशन ना, नेबरहुड ऑफ
इट्स नॉट वाई नॉट, यहाँ पे पॉइंट जो है वो पॉइंट पे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि जो स्टूडेंट्स हमें यूट्यूब से देख रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो यहाँ पे हमारे ऑटोमेटिक सीएसआई ने दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। तो सीएसआई ने दिसंबर 2025 एग्जाम का जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर हमारे एकेडमी की तरफ से हमारे एप्लीकेशन एंड हमारे वेबसाइट पे जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गया है, ठीक है, जिसका रेगुलर फीस रहता है 399 वो ऑफर में अभी 199 में ये टेस्ट सीरीज जो है ये लॉन्च हुआ है। तो तुम ये जो टेस्ट सीरीज का जो ऑफर है, ये ऑफर वैलिड रहेगा 24 नवंबर तक। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए कि इसका स्केड्यूल क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप करके इसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये जो ऑफर है, ऑफर 24 तारीख, ठीक है ना, मतलब 24 नवंबर तक ही ये ऑफर वैलिड है। उसके बाद ये रेगुलर फीस 399 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे एप्लीकेशन एंड हमारे वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी करो फटाफट से, एकदम इजी क्वेश्चन है, चलो करो जल्दी। इसके लिए समय 1 मिनट, ये भी बहुत ज्यादा दे दिया मैंने, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एवरीवन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये। चलो शुरू कर देते हैं इसका आंसर। अच्छा, जिसको भी नहीं हुआ है फटाफट से कमेंट कर दो, टाइम हो गया है, कमेंट कर दो जो अभी तक कमेंट नहीं किया हो। चलो फाइन। मेरे पास बोला जा रहा है फंक्शन जो है, फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन एंड एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू फॉर एवरी एक्स। इसको ध्यान दो, सभी एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स क्यू में बिलोंग करे। अभी ध्यान से देखो, यानी कि मेरे पास, ध्यान से देखो, मेरे पास फंक्शन जो है, फंक्शन मेरे पास जा रहा है आर से आर पे, बहुत बढ़िया। एंड फंक्शन है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ ऑफ आर को जो भी जगह पे भेजेगा एक कनेक्टेड सेट पे, जो भी होगा होगा एक कनेक्टेड सेट, क्योंकि आर है कनेक्टेड। कंटिन्यूअस फंक्शन कनेक्टेड सेट को कनेक्टेड सेट पे भेजता है, राइट। अभी मेरे पास यहाँ पे दे रखा है कि भाई यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू फॉर एवरी, ध्यान दो, फॉर एवरी। मतलब यहाँ से ये कहना चाहते हैं वो लोग कि एफ ऑफ आर जो है इट इज अ सबसेट ऑफ क्यू। अभी तुम मुझे बताओ, ये भाई साहब है कनेक्टेड क्यू का, ऐसे कौन से सबसेट है जो कनेक्टेड है? तुम बोलो सर ओनली, ओनली सिंगलटन सेट ही कनेक्टेड हो सकता है क्यू में, और तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि तुम जब रियल लाइन में काम करोगे, कनेक्टेड सेट्स आर इंटरवल, कनेक्टेड सेट्स आर इंटरवल, कनेक्टेड सेट्स आर इंटरवल, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे केवल और केवल सिंगलटन सेट ही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हर एक इंटरवल क्या करता है, हर एक इंटरवल इन्फिनिटली मीनी रैशनल एंड इन्फिनिटली मीनी इरेशनल को लेके चलता है। भाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्लास में प्रूफ भी हो गया था उसको, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे क्यू का केवल और केवल कनेक्टेड सेट, उसका कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट सेट यहाँ पे हो जाता है। यानी कि कुल मिला के बात ये हो गया, फंक्शन मेरा एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया। जो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, आइडेंटिटी नहीं होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन मेरे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। बेटा कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है, बोलो हाँ या ना। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है। हम्म, होता है कि नहीं होता है? हाँ, मैं मानता हूँ कि कांस्टेंट फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड नहीं आता, लेकिन पीरियोडिक तो होते हैं, होता है कि नहीं होता है? तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इजी होने के बाद भी सभी इसको गलत किया। क्लियर?
क्लियर है या नहीं है? हुआ ना सबका गलत? हो गया? ठीक, क्लियर। चलो, तो आगे बढ़े। इसीलिए बेसिक क्वेश्चन भी करना चाहिए बेटा। ठीक है, बोलो क्या करें, आगे बढ़े। पीरियड डिफाइन हो या पीरियड डिफाइन ना हो, पीरियोडिक का डेफिनेशन होता है कि वहां पे एक टी मिलेगा। शिव प्रकाश जो तुम बोल रहे हो उसका वो फंडामेंटल पीरियड है। पीरियड अलग है, फंडामेंटल पीरियड अलग है। पीरियड फंक्शन पीरियोडिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फंक्शन मेरा यहाँ पे पीरियोडिक है। क्लियर? राइट? अभी भी समझ में नहीं आया? हे भगवान, कांस्टेंट फंक्शंस आर ऑलवेज पीरियोडिक फंक्शन। यहाँ पे बोला जा रहा है ये पीरियोडिक फंक्शन, समझो यहाँ पे वाट को समझो क्या दे रखा है वो पीरियोडिक फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, एक फंक्शन को पीरियोडिक बोलेंगे। मेरे को एक नॉन जीरो एक मेरे पास एक नॉन जीरो रियल नंबर मिल जाए, सच दैट मैं एफ ऑफ एक्स प्लस दैट रियल नंबर इक्वल्स टू मैं एफ ऑफ एक्स लिख दे। और कांस्टेंट फंक्शन में यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे लाखों हजारों करोड़ों, मतलब बिलियंस ट्रिलियंस मिल जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे एक पीरियोडिक फंक्शन है। मुझे यहाँ पे एक बार भी नहीं पूछ रहा है कि फाइंड इज फंडामेंटल पीरियड। कांस्टेंट फंक्शन को कोई फंडामेंटल हैविंग नो फंडामेंटल पीरियड है, तो यहाँ पे होता है ये। लेकिन बट स्टिल इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। डेफिनेशन को देखो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? विद नो, इसको लेके मैंने कंप्लीट चार्ट बना दिया था। ठीक है ना, कि क्या क्या पे क्या क्या होगा, कंप्लीट बनाया था मैंने। वहां पे देखो, मैंने वहां पे मेंशन भी किया था। राइट? तो यहाँ पे इसका आंसर ए एंड डी इजी होने के बाद भी नहीं कर पाए। राइट? अफसोस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले तो ये बताओ। आगे बढ़ते हैं। चलो इसको करो फटाफट से। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसको करो। एवरीवन। एवरीवन बताओ क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से, क्विक। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होगा। आंसर आना शुरू हो गया है। आराम से करो, शांति से करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? 4 मिनट्स तुम्हें यहाँ पे दिया गया, दैट मीन्स हम इसको सोच समझ के ही दिए हैं। ठीक है, तो
एकदम शांति से करो, पूरा टाइम को यूज करो बेटा। इसमें हो सकता है तुम्हें आधा घंटा मतलब आधा मिनट मेरे को ज्यादा देना भी पड़े, ठीक है, हो सकता है। चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। करो करो करो, एवरीवन करो फटाफट से। मैं 1 मिनट और बढ़ा दिया, ठीक है, 1 मिनट और बढ़ा दिया, करो, क्योंकि आंसर अभी तक ठीक ठाक से आए नहीं। देखो ये जो रिलेशन दे रखा है, वेरी पॉपुलर रिलेशन है, इस रिलेशन के ऊपर टीआईएफआर क्वेश्चन बनाया है, इस रिलेशन के ऊपर सीएसआर नेट क्वेश्चन बनाया है, वो भी रिपीटेडली। और वो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन मेरा फर्स्ट ऑप्शन में ही हो गया, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में ही वो क्वेश्चन आ गया। बाकी जो ऑप्शन बी सी डी जो है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ताकि देखे कि तुम ये जो कॉन्सेप्ट है उसको फिगर कर पा रहे हो कि नहीं। बेस लेवल पे है, ये भी बेस लेवल पे ही है। बोलो क्या होगा। नहीं, ऑल तो होगा नहीं दीपांजलि। देखो यहाँ पे ना जो आंसर में देखे हैं सभी, एक बार यहाँ पे बता दो किसको नहीं हुआ है, किसको नहीं हुआ है, कौन मतलब यहाँ पे कौन यहाँ पे इसको इसको अप्रोच ही नहीं कर पाए, कोई हो यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके, हो जाएगा अप्रोच, हो जाएगा, निश्चिंत रहो। देखो यहाँ पे हो जाएगा अप्रोच, वेट देखो, यहाँ पे मेरे पास वेरी सिंपल है, ये स्टेटमेंट के ऊपर सभी क्वेश्चन बना रहे हैं अभी, टीआईएफआर इनवीचिम, इनवीचिम नहीं सॉरी, टीआईएफआर सीएसएन सभी इसके ऊपर क्वेश्चन बना रहे हैं। तो ये रिलेशन अभी एक ट्रेंडिंग रिलेशन है, और वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको हिट कर रहा है अधिकतर जगह में, ठीक है। इनवर्स को लेके सीएसआई नेट हिट किया था लास्ट 2024 में हिट किया था, ठीक है ना, दिसंबर के पेपर में 2024 में शायद हिट किया था। तो उसी को एक थोड़ा सा हमने क्या किया, मॉडिफाई किया, ताकि मैं देख पाए कि तुम इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको डिकोड कर पा रहे हो कि। यहाँ पे जो ऑप्शन बी, जिसका मतलब मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन बी को कॉमन में ही लेके थे, मैं पहले ऑप्शन बी का काम पहले निपटा लेते। ध्यान से देखो, मेरे पास फंक्शन जो दे रखा है, ध्यान से देखना, एकदम धीरे करके देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना, ठीक है। देखो, एक फंक्शन मेरा आर से आर पे जा रहा है, और साथ में फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस दे रखा है, वेरी गुड, फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस दे रखा है, राइट। अच्छा, अभी देखो, आ, अभी ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पे जो दे रखा है फंक्शन सी, जो एक फिक्स्ड कांस्टेंट है, इसमें कोई हमारे फोकस उतना है नहीं, ग्रेटर देन जीरो वाला फिक्स्ड कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वेरी गुड। अभी यहाँ पे मैं जो ऑप्शन बी को देखे, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है, तो एफ, मेरे पास कंडीशन दे रखा है एफ एक्स माइनस एफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, एंड सी जो है, सी अपना बिलोंग कर रहा है आर प्लस में, पॉजिटिव रियल में।
तो एफ है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। क्या ये सही है? क्या एफ मेरा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है? इसको चेक करने के लिए तुम ध्यान दो, मैं यहाँ पे एक फंक्शन कंसिडर करते हैं, मैं यहाँ पे एक फंक्शन कंसिडर करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक है, ये जो है ये क्लास में डिस्कस हो गया था। इसका ग्राफ देखो, कुछ एक्स क्यूब कैसे आता है, ऐसे पैरेलल टू वाई एक्सिस होने का प्रयास करेगा ये। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इन दैट केस मेरे पास ये फंक्शन तो मेरा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा नहीं। ये जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होने का प्रयास करेगा तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। ये सब देखिए क्लास में हुआ था बेटा, ये सो नो लिख के कमेंट कर दो। राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। ध्यान से देखो, मैं यदि इसको यूज करें तो देखते हैं कि ये जो है ये मैं जो लिया क्या ये सही लिया। तो मेरे को चेक करने की ये दिए गए इन्फॉर्मेशन को एंजॉय कर रहा है कि नहीं, वो भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि एफ एक्स माइनस एफ वाई। ठीक है, तो एफ एक्स माइनस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई के लिए ना, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। हम ना कोई भी एनी एक्स वाई है तो एनी एक्स वाई को लेके मैं ऐसे क्लोज इंटरवल बना पाएंगे। फंक्शन है मेरा कंटिन्यूअस, फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस, फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल। सो हियर वी कैन अप्लाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ये जो भाई कोई भी ओपन कोई भी क्लोज इंटरवल हो सकते हैं, यू कैन चूज एनी क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई वेरी हो रहा है। राइट, तो इसके ऊपर मैं यदि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरी अप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या होगा, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स बाई वाई माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू एफ डैश सी। ठीक है, वह सी जो है सी बिलोंग करेगा अपना एक्स से वाई के अंदर। राइट, अब एक चीज नोटिस की हो तुमने, एफ डैश सी। ठीक है, अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स था एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा सर, तुम लोग शायद थ्री एक्स क्यूब सॉरी थ्री स्क्वायर प्लस वन, तो ये जो थ्री एक्स स्क्वायर है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, यानी कि ये ऑलवेज है सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, और ये होगा फॉर ऑल एक्स के लिए। यानी कि मेरे पास सर यहाँ पे जो एफ डैश सी हमने दे रखा है ना सर, ये जो एफ डैश सी है ये भाई साहब मेरा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। यानी कि मैं यदि मॉड ले ले तो मॉड ऑफ मॉड लिया तो मैं यहाँ पे साइन को ठीक ठाक करके लिखेंगे, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में वही पूछता है वो लोग। ठीक है, तो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ डैश सी, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। दैट्स वाई मेरे पास ये जो है ये मेरे को इम्प्लाई किया एफ एक्स माइनस एफ वाई का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये जो मैंने इसको चेक किया, ये मैंने चेक किया कोई भी एक्स वाई क्लोज इंटरवल ले ले, मैं कोई भी एनी आर्बिट्ररी क्लोज इंटरवल के ऊपर मैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई किया और ये फंक्शन मेरा दिए गए ये कंडीशन को एंजॉय करके दिया। दैट मीन्स वी कैन टेक दिस फंक्शन एज अ काउंटर, और ये फंक्शन मेरे दिए गए फंक्शन को दिए गए कंडीशन को एंजॉय भी किया, लेकिन 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 ये मेरा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं हुआ, इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ऑप्शन बी तो यही बोल रहा है कि भाई यहाँ पे ये जो है कहाँ चला गया, ये यदि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं जरूरी तो नहीं है, बोलो हाँ या ना। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, क्लियर बेटा, दीपक क्लियर है, दीपक बंसल क्लियर है, प्रियांशु क्लियर है बेटा, फटाफट से बोल दो क्लियर है। तो ऑप्शन बी, जो भी ऑप्शन बी को ठीक किया बेटा सभी गलत किए, ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं। और ये एग्जांपल ऐसे नहीं कि एग्जांपल तुम फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मैंने ये पहले भी करवाया था। ठीक है, चलो तो मैं इसको पेज को इरेज कर देते, जगह मिल गया थोड़ा सा। अच्छा, तो ऑप्शन बी मेरा हुआ नहीं। अभी मैं ऑप्शन बी को लेकर बातचीत करते हैं। बोला जा रहा है कि भाई ए जो है वो डिफाइंशियबल है, यदि ये डिफाइंशियबल हो जाए तो मेरे पास यहाँ पे यहाँ पे जो एफ डैश एक्स है
वो ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो। मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, कल को आके तुमने मानो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है सर, थोड़ा सा सर कंफ्यूजन हो रहा है सर, समझ तो गए लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। मेरे पास दिए गए फंक्शन कंटिन्यूअस था, लेकिन हमने जो थोड़ी देर पहले किया लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरी अप्लाई किया ना सर, तो सही है, मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन सर वहां पे तो हमने फंक्शन डेरिवेटिव हो रहा है उसका कंफर्मेशन लेके हमने डेरिवेटिव किया, लेकिन फंक्शन तो डिफरेंशिएबल ना भी हो सकते, एकदम गुड कैच है। लेकिन बेटा तुम ध्यान दो, मैंने वहां पे काउंटर एग्जाम्पल के ऊपर मैंने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरी अप्लाई किया था, ये काउंटर एग्जाम्पल के ऊपर। मैं ये जो कोई भी फंक्शन है इसके ऊपर नहीं, मैं काउंटर एग्जाम्पल लिया और मैंने इसलिए इसको चेक भी किया कि मैंने काउंटर एग्जाम्पल सही है नहीं है, मैंने इसको चेक भी किया था, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा यहाँ पे। मैं ये काउंटर एग्जाम्पल के ऊपर मैं इसको अप्लाई किया। मैं तो इसको जो है इसको गलत बताने के लिए मैं कोई भी एग्जाम्पल उठा सकता है, मेरे को बस ध्यान रखना है कि दिए गए इन्फॉर्मेशन को ये एंजॉय होना चाहिए, और मेरे फंक्शन दिए गए इन्फॉर्मेशन को एंजॉय कर रहे थे। वो यदि इसको अलावा कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंजॉय करे तो वो तो अच्छी बात है, इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। मेरे को बस इतना ध्यान रखना है कि मेरे दिए गए इन्फॉर्मेशन जो है उसको वो अवॉइड नहीं करना चाहिए उसको, और वो मेरा यहाँ पे कर रहा है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं हुआ, दैट्स वाई ये ऑप्शन गलत हुआ। क्लियर रहेगा सबको? एवरीवन क्लियर रहेगा? एवरीवन क्लियर रहेगा सबको? फटाफट से बोल दो क्लियर। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि भाई मेरे पास यदि यहाँ पे जो है ये तो नहीं हुआ हमारे पास अभी फिलहाल, तो यहाँ पे बोला जा रहा है इफ यदि डिफरेंशिएबल हो जाए तो उसका डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू दैट सी हो जाएगा, यदि ये डिफरेंशिएबल हो जाए तो मेरे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, फंक्शन तो कंटिन्यूअस था ही, साथ ही साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गया, फंक्शन मेरा आर से आर पे जा रहा है, फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि इट इज गिवन, इट इज गिवन इन डी, डी में गिवन है, राइट। तो अभी चेक करना है कि इसका डेरिवेटिव जो भाई साहब है वो मेरा दिए गए ये जो इंफॉर्मेशन दे रखा था, भाई यहाँ पे क्या दे रखा था फॉर ऑल के लिए, ठीक है ना, एक्स वाई, तो ये जो सी है उनसे इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन हो रहा है कि नहीं वो मुझे चेक करना है। अच्छा बेटे एक बात बताओ, कोई भी पॉइंट पे मैं यदि एफ डैश जेड एक्स निकाले तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, एक्स टेंस टू वाई डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे एक्स कर रहे हैं कि वाई टेंस टू एक्स, बात एक ही है। मैं क्या करेंगे अभी, इसका मॉड ले लेंगे, क्या करेंगे सर, मॉड ले लेंगे। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई बाई एक्स माइनस वाई, मैं यदि मॉड ले ले, अच्छा तुम यहाँ पे ये मत कहना कि सर दिए गए जो डेफिनेशन है उसके अनुसार, जो डेरिवेटिव का डेफिनेशन है उसके अनुसार सर यहाँ पे y टेंस टू x, यानी कि सर एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स होना चाहिए था, लेकिन सर आपने एक्स माइनस वाई का, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैंने ऊपर में जैसे चेंज किया नीचे भी चेंज किया था, यानी कि माइनस माइनस वो ठीक ठाक हो गया। और फिर भी यदि असुविधा हो रहा है कि सर इतने झंझट में नहीं जाना है तो मॉड ले लो, मॉड में लेना है वैसे भी, तो ये जो है ये मेरा क्या हो जाएगा दिए गए इन्फॉर्मेशन के अनुसार, ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू सी ऑफ एक्स माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई मॉड, यानी कि ये जो भाई ये हो गया सी। तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या मिल गया सर, तुम बोलो सर मेरे पास मिल गया मॉड ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है ना, ये जो है ये सर मिल गया अपना मॉड ऑफ लिमिट y टेंस टू x, ठीक है, एफ ऑफ y माइनस एफ ऑफ x अपॉन y माइनस x। तो यहाँ पे जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया सर, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया, यहाँ पे लिमिट को बाहर कर दो, लिमिट मोड कंटिन्यूअस फंक्शन होता है y टेंस टू x, और यहाँ पे जब मॉड रहेगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, यानी कि c, तो c के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, दैट मींस ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, दैट्स व्हाई तुम्हारे पास f डैश x जो है इसका मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू c हो गया फॉर ऑल x के लिए, यानी कि दिए गए जो स्टेटमेंट था यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम एकदम बेसिक क्वेश्चन में है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ठीक है, चलो फाइन। ऑप्शन सी सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन सी सबसे इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है सर यहाँ पे? तो ऑप्शन ए अपना बी गलत है, डी गलत है। ऑप्शन सी बोला जा रहा है द इनवर्स मैप एफ डैश एक्स एग्जिस्ट एंड इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन दिस रेंज। अभी इनवर्स मैप एग्जिस्ट करेगा ये बताने के लिए मेरे को दिखाना पड़ेगा कि एफ भाई साहब मेरा 1 1 है एंड ऑन 2 है। बोलो हाँ या ना। तो ऑन टू चेक करने का मतलब यह है कि मैं ऑप्शन ए को चेक कर ली, तो 1 1 मेरे को एक्स्ट्रा करके चेक करना है। गॉट इट? तो पहले मैं 1 1 का काम पहले निपटाता है, ठीक है। अच्छा, तो दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार मेरे पास दे रखा है कि भाई मेरा फंक्शन जो है, फंक्शन जो है, फंक्शन मेरा दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई मॉड करके ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी एक्स माइनस वाई। फॉर ऑल के लिए है, इसको तुम साइड में लेते हुए चलना, मैं बार बार नहीं लिख रहा है, राइट। अच्छा, तो बेटे एक बात बताओ, मैं 1 1 चेक करेंगे, इसका मतलब मैं एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई लेंगे और मैं यहाँ पे ये चेक करेंगे क्या ये इंप्लाई एक्स इक्वल्स टू वाई, ये सोना। अभी ध्यान दो, मैं यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई ले लिया, इन दैट केस मेरे को क्या होगा बेटा, मैं इस इनइक्वालिटी को मैं राइट से लिखना पसंद करेंगे, ठीक है। तो सी ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये जो भाई साहब है ये लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई है। तुमने ये पकड़ लिए हो, तो यदि ये हो जाए तो ये मेरे पास मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि तुमने, ठीक है। और मजे की बात यह है कि सी जो है सी भी ग्रेटर देन 0 था, देखो। यानी कि मॉड फंक्शन जो यहाँ पे दे रखा है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो कुल मिला के बात ये हो गया कि सर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, यहाँ से ये आ गया एक्स इक्वल्स टू वाई। ये फंक्शन मेरा 1 1 तो हो गया, ये फंक्शन मेरा 1 1 हो गया, ठीक है। अभी मुझे ऑन टू चेक करना है। ध्यान से देखो, ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। अभी मैं तुम्हें 2 3 की पॉइंट्स मैं तुमसे यहाँ पे रिकॉल करवाई। फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, फंक्शन मेरा 1 1। तो बेटा कंटिन्यूअस प्लस 1 1 फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोन होता है कि नहीं होता है? होता है। अच्छा बेटा, कंटिन्यूअस प्लस 1 1 फंक्शन ओपन सेट को कहाँ पे भेजता है? मुझे नहीं पता कहाँ पे भेजता है, बोलो, मैं भूल गया। कहाँ पे भेजता है बेटा ओपन सेट को? नॉन ओपन पे, या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बोलो, भूल गया मैं। हाँ, ओपन को ओपन पे भेजता है, ठीक है। तो मेरे पास ये जो है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस प्लस 1 1 फंक्शन इंप्लाई करेगा सिंस तो बेटा मेरा उद्देश्य क्या है यहाँ पे? ऑन टू चेक करना। बेटा ऑन टू चेक करने का मतलब क्या है? ऑन टू चेक करने का मतलब क्या है? ऑन टू चेक करने का मतलब ये है, ऑन टू चेक करने का मतलब ये है एफ ऑफ आर इक्वल्स टू आर हो रहा है कि नहीं, ये सुन लो, यही चेक करना है अल्टीमेटली, और तो कुछ है नहीं इसमें। देखो मेरे साथ सभी पे हाँ या ना बताते हुए जाना, ठीक है ना, हाँ या ना बताते हुए जाना, ठीक है। यही मुझे चेक करना है अल्टीमेटली। हाँ है, हाँ है ना। अच्छा, तो बेटा एक बात बता सकते हो तुम मुझे, जस्ट बताना मुझे, ठीक है, कि बेटा तुम्हारे पास फंक्शन ओपन सेट को ओपन सेट पे भेजेगा, कोई बात नहीं। तो बेटा एफ ऑफ आर क्या होगा? तुम बोलो सर ये भाई साहब ओपन है, सर ये भाई साहब कंटिन्यूअस। तो एफ ऑफ आर जो है, एफ ऑफ आर मेरा क्या हो जाएगा सर, ये मेरा ओपन होगा,
ओपन होगा। अभी तुम्हें माइंड में ये आ रहा होगा कि भाई काश ऐसे हो जाते कि मेरे पास एफ ऑफ आर साथ में क्लोज्ड भी आ जाते, काश ऐसे होते, काश ऐसे होते, ठीक है ना, काश ऐसे होते, या फिर तुम सोच रहे हो, ठीक है, ऐसे काश ऐसे होते, तुम सोच रहे हो ऐसे, ठीक है, काश ऐसे हो जाते, क्लोज्ड आ जाते, कितना मजा आ जाते, है कि नहीं, ऐसे सोच रहे हो तुम, कितना मजा आ जाता, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं इसके बारे में देखो, तुम लोग से मजा क्यों आते बेटा, आर में केवल दो ही सेट होता है जो ओपन के साथ क्लोज होता है, एक तो फाइव, दूसरा है आर। फाइव तो होगा नहीं क्योंकि अपना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे रखा है, फाइव कैसे, हाउ कैन इट पॉसिबल, ठीक है ना। दैट मीन्स ये ओपन एंड क्लोज यदि हो जाए तो मेरे पास आर तो पक्का होगा। तो सवाल ये कि काश ऐसे क्लोज हो जाए तो कितना अच्छा होता है, सोच रहे हैं हम, सोच रहे, ये सोचने वाला यहाँ पे साइन है, ठीक है, सोच रहे हैं हम, ठीक है ना, ऐसे सोच रहे हैं, काश ऐसे हो जाते, कितना मजा आ जाता, लेकिन हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसके बारे में सोच तो सकते हैं। अच्छा, क्लोज्ड होने का मतलब क्या है, तुम बोलो कि भाई क्लोज्ड होने का मतलब ये है कि इसका डिराइव सेट इक्वल्स टू एफ ऑफ आर खुद हो जाना, यानी कि तुम यदि बोल सकते घुमा के बोले तो, घुमा के बोले का मतलब ये है कि मेरे पास कोई भी पॉइंट यदि इसके डिराइव सेट में रहे तो ये इंप्लाई करेगा एनी, इफ यू टेक एनी पॉइंट फ्रॉम इस डिराइव सेट, यदि ये इंप्लाई करे कि ये भाई साहब मेरा पूरे सेट के अंदर भी है, तो ये इंप्लाई करेगा इफ ऑफ आर है क्लोज्ड, बोलो हाँ या ना। क्लोज सेट का मतलब है तो यह ना कि इट कंटेन्स ऑल ऑफ इस लिमिट पॉइंट्स, तभी तो जाकर उसको क्लोज्ड बोलते हो, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो मैं क्या करेंगे, मैं ऐसे सोच रहे काश ऐसे क्लोज होते, इसलिए मैं यहाँ पे इसी को ही कंटिन्यू करेंगे कि मैं मेरे पास फंक्शन जो है, फंक्शन भाई साहब क्या है, तुम लोग सर फंक्शन जो है, फंक्शन अपना दे रखा है आर से आर पे, राइट, एंड साथ में ठीक है। अभी मैं क्या किया, एनी एनी आर्बिटरी पॉइंट मैंने एक्स उठा लिया एफ ऑफ आर डिराइव सेट, तो डिराइव सेट से उठा, इसका मतलब क्या है, एक्स एक लिमिट पॉइंट है, अभी मेरा चेक करने वाला क्वेश्चन ये है कि वो लिमिट पॉइंट उसके अंदर है, तो एक से लिमिट पॉइंट है, दैट मीन्स इस सेट के अंदर एक सीक्वेंस मिलेगा, इस सेट के अंदर एक सीक्वेंस मिलेगा, कौन से सेट के अंदर, तुम्हारे पास यदि x बिलोंग्स टू ए डिराइव सेट, तो सीक्वेंस मिलता है ए के अंदर, सच दैट वो x से जा रहा है x पे, ही तो होता है डेफिनेशन। तो मेरे पास एक सीक्वेंस मिलेगा एफ ऑफ आर के अंदर, तो एफ ऑफ आर के अंदर सीक्वेंस दिखने में कैसे होगा, एफ ऑफ एक्सएन जैसे ही तो होगा, क्योंकि एफ ऑफ आर है, देयर इज a sequence f of xn in f of r which converges to x। सबको इसका मतलब समझ में आए, f of xn converges to x, वही तो है डेफिनेशन, डिराइव सेट में है भाई, है कि नहीं, यहाँ से इसका डेफिनेशन तो ही आता है, याद करो, याद करो, क्लास में डिराइव सेट का डेफिनेशन याद करो, सभी एक बार याद आ रहा है तो हाँ लिख के कमेंट कर दो, समझ आ रहा है तो सभी एक बार हाँ लिख के कमेंट कर दो फटाफट से, ओके फाइन। तो कहने का मतलब यही है कि तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्सएन एक कॉशी सीक्वेंस, कॉशी सीक्वेंस, सही बात है भाई। तो कॉशी सीक्वेंस इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब सामने वाला व्यक्ति कोई भी एप्सिलॉन दे, देयर एग्जिस्ट ए नॉट बिलोंग्स टू एन, सच दैट क्या हो जाएगा, सच दैट मेरे पास यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, कॉशी है ना, तो मेरे पास यहाँ पे ऐसे हो जाएगा मॉड ऑफ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n कॉमा n ग्रेटर देन इक्वल्स टू दैट n नॉट, राइट, एचआर को ठीक कर लेते हैं, वेट करो थोड़ा सा,
ठीक से बैठ लेते हैं फिर तो। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा बेटे की बात बताइयो कि ये जो भाई साहब है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी इंटू एक्स माइनस वाई ऐसे नहीं है भाई दिए गए गिवन इंफॉर्मेशन के अनुसार। यानी कि सर यहाँ से मेरे पास क्या मिल गया सर कि एक्स एन माइनस एक्स एम ये लेस देन एप्सिलॉन बाई सी फॉर ऑल एन कॉमा एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। तो सर ये समझ में आया सबको? तुम बोलो सर समझ में आया सर, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे कर दो ना, मजा आ रहा है लिखने में, अच्छा भी लग रहा है। तो बेटा यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है कि एक्स एन एक कॉशी सीक्वेंस माने कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कॉशी माने कन्वर्जेंट, यूजुअल में हो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। सही है गलत है बताओ, किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट एनीवन? एनी डाउट? अच्छा, तो एक्सन कौशी है दैट मीन्स एक्सन किसी ना किसी जगह में गए हैं, दैट मीन्स एक्सन किसी ना किसी जगह में गए, से एक्सन टेंस टू वाई, कि एक्सन भाई साहब वाई वाई पे गया है। सही है बेटा, एक्सन कहाँ से ले रहे हो तुम? तो मेरे पास एफ है कंटिन्यूअस, तो एफ ऑफ एक्सन कहाँ पे जाएगा? एफ ऑफ वाई पे जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज नोटिस की हो तुमने कि मेरे पास एफ ऑफ एक्सन एफ ऑफ वाई पे गया, जबकि एफ ऑफ एक्सन जा रहा है एक्स पे, लेकिन एफ ऑफ एक्सन जा रहा है एक्स पे। देखो ये हमने थोड़ी देर पहले लिखे भी है, एफ ऑफ एक्सन जा रहा है कन्वर्जेस टू, क्या लिखा है एफ ऑफ एक्सन कन्वर्जेस टू एक्स। एफ ऑफ एक्सन जा रहा है एक्स पे, लेकिन हमने बोल दिया कि एफ ऑफ एक्सन जा रहा है एफ ऑफ वाई पे, यानी कि दो जगह पे तो नहीं जा सकते। दैट मींस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। बेटा एफ ऑफ वाई कहाँ पे रहता है? तुम लोग से एफ ऑफ आर पे रहता है। तो बेटा एक बात तुम मुझे बता सकते हो, तुमने कोई भी एलिमेंट ले लिया एक्स जो कि उसकी डिराइव सेट से, ये इंप्लाई कर दिया वो एक्स मेरा उस सेट के अंदर ही है। तो यहाँ से ये इंप्लाई हो यहाँ पे होते हैं कि एफ ऑफ आर जो सेट है वो उसके सारे लिमिट पॉइंट्स का जो सेट है उनको ले लिया, यानी कि सारे लिमिट पॉइंट इनका मेंबर है। तो यहाँ से इंप्लाई हो गया एफ ऑफ आर मेरा क्लोज्ड है, क्योंकि इट कंटेन्स ऑल ऑफ इस लिमिट पॉइंट्स। समझ में आया सबको? दैट मीन्स एफ ऑफ आर जो है, समझ में आया सबको? दैट मीन्स एफ ऑफ आर जो है मेरे पास ओपन तो था ही, ओपन तो था ही, यहाँ पे जो हम बोले थे ना काश ऐसे होते इतना मजा आ जाते, मजा आ गया, क्लोज भी हो गया। तो ओपन प्लस क्लोज्ड या तो फाइव या फिर आर, फाइव होगा नहीं स्ट्रिक्टली मोनोटोन है, दैट मीन्स ये मेरे पास हो जाएगा आर। तो मेरे पास एफ ऑफ आर हो गया आर, इट विल इंप्लाई, ये क्या इंप्लाई करेगा सर? ये इंप्लाई करेगा फंक्शन मेरा वन वन तो था ही, ऑन टू भी हो गया, यानी कि फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव हो गया। इज इट क्लियर? फंक्शन बाइजेक्टिव माने एफ इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट, यस। अभी आगे हमें बताना है कि इनवर्स फंक्शन कंटिन्यूअस होगा यूनिफॉर्मली, तो इसको लेकर आगे डिस्कस करेंगे। ऑप्शन सी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तक बताओ सबको समझ में आए? अभी तक सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं अभी तक? ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, अभी मेरे पास ध्यान दो, सब्जेक्टिव हो गया, नॉट ओनली सब्जेक्टिव, यहाँ पे बाइजेक्टिव दे देते तो भी हो जाते। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बोला जा रहा है इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट, यस एग्जिस्ट, क्योंकि ये अपना बाइजेक्टिव है, राइट? एंड यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन इस रेंज। इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होकर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, देखते हैं यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता है। अच्छा लेट्स सी मेरे पास फंक्शन क्या है भाई? फंक्शन मेरे पास नहीं पता, लेकिन इतना पता है फंक्शन मेरा आर से आर पे जा रहा है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। तुम्हें एक चीज नोटिस करना है, तुम्हें एक चीज नोटिस करना है, ठीक है?
तुम्हें एक चीज नोटिस करना। अच्छा, ऑप्शन डी ट्रू था ना, मैंने तो प्रूव किया था, तो यहाँ पे क्रॉस कौन दिया? ट्रू होगा ये, राहुल। ठीक है, ठीक कर लो इसको। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बोल रहे थे? हाँ, तो मेरे को इनवर्स फंक्शन जो है, इनवर्स फंक्शन जी बोला जा रहा है, राइट? ठीक है बेटा, एक बात तुम यहाँ पे ध्यान दियो, तुम लोग क्या यहाँ पे क्या बात है सर? बात ये है कि यहाँ पे फॉर ऑल एक्स वाई हो रहा है, तो फॉर ऑल एक्स वाई के लिए वन वन है, ऑन टू है। दैट मीन्स ये अपना ये जो एफ ऑफ वाई है, फॉर ऑल एक्स वाई के लिए एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स कहाँ का सदस्य है? यहाँ का सदस्य है। एफ ऑफ एक्स यहाँ का सदस्य है, एफ ऑफ वाई यहाँ का सदस्य है। फॉर ऑल एक्स वाई के लिए तुम कोडोमेन से दोनों पॉइंट उठो, फॉर ऑल, ये भी फॉर ऑल यू भी हो गया यहाँ पे कोडोमेन वाला, क्योंकि फॉर ऑल एक्स वाई के लिए वन वन ऑन टू, दैट मीन्स ये एक ही पॉइंट को तो दो बार तो नहीं लेगा, ऑन टू भी है, वन वन भी है। दैट मीन्स ये ना अपना कोडोमेन का फॉर ऑल पॉइंट को ले लिया, यहाँ पे भी कोडोमेन का फॉर ऑल पॉइंट को ले लिया, सॉरी को यहाँ पे कोडोमेन का, यहाँ पे डोमेन का। क्लियर? बोलो यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? फॉर ऑल है ना, बाइजेक्टिव भी है, तो अल्टीमेटली ये फॉर ऑल कोडोमेन वाला पॉइंट्स भी ले रहा है ये। ठीक है, अभी अभी मैं क्या करेंगे, ध्यान से देखो। एफ इनवर्स माने इसका कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ एफ, और ये डोमेन ऑफ एफ। हालांकि यहाँ पे दोनों सेम है, लेकिन कॉन्सेप्ट लेके चलना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी दोनों, इसको यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस दिखाना ना, मैं कोई भी दोनों पॉइंट ले लेते हैं इसका कोडोमेन से। तो बेटा कोडोमेन से जब मैं कोई भी दोनों पॉइंट लेंगे यहाँ पे, तो वो पॉइंट दिखने में कैसे होगा? मैंने यहाँ पे चूज किया, लेट u v belongs to R, it is a domain of D, डोमेन ऑफ जी। तो बेटा डोमेन ऑफ जी में कोई भी दोनों पॉइंट दिखने में कैसे? डोमेन ऑफ जी में कोई भी दोनों पॉइंट दिखने में कैसे? डोमेन ऑफ जी इज कोडोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ में पॉइंट्स दिखने में कैसे होता है? इफ ऑफ समथिंग, इफ ऑफ समथिंग, इफ ऑफ समथिंग, क्योंकि फंक्शन वन वन ऑन टू है, सारे पॉइंट टच होगा, सारे पॉइंट टच होगा, तो एफ ऑफ समथिंग होता। यहाँ पे यू भी जो है डोमेन ऑफ जी इज अ कोडोमेन ऑफ एफ, यानी कि ये जो यू भी है, यू भी मेरे पास दिखने में कैसे होगा? कि यू दिखने में होगा शायद कुछ ऐसे, और सम एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, और सम डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, अभी तुम्हारे पास दिए गए इंफॉर्मेशन क्या थे सर? तुम लोग से दिए गए इंफॉर्मेशन मेरे पास ये थे कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, वेरी गुड, इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी मॉड ऑफ एक्स माइनस। तो सर एक बात बताओ मुझे कि एफ ऑफ यू क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है सर? यू है। एफ ऑफ बी क्या है सर? बी है। ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोलो जोर से। यू इक्वल, अरे जोर से बोलो। यू इक्वल्स टू, तुमने यू इक्वल्स टू ले लिया एफ ऑफ एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स यू इक्वल्स टू एक्स, एफ इनवर्स यू इक्वल्स टू एक्स। तो एफ इनवर्स यू, एफ इनवर्स फंक्शन को तुमने जी से लिखे हो ना, तो जी ऑफ यू इक्वल्स टू एक्स, ऐसे करके जी ऑफ वी इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे मेरे पास जी ऑफ यू, जी ऑफ वी, राइट, और ये हो गया फॉर ऑल यू भी के लिए, क्योंकि मैं तो यू भी यहाँ पे कुछ भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है, और ये सभी पॉइंट को मैं ले सकता हूँ, क्योंकि 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 रुको, क्योंकि मेरे पास ये जो है ये कोडोमेन से एलिमेंट, सभी एलिमेंट टच होके आएगा, क्योंकि फंक्शन मेरा यहाँ पे ऑन टू भी हो गया था साथ में वन वन के साथ साथ। यानी कि मेरे पास सर क्या मिल गया सर? मजा आ गया। मेरे पास यहाँ पे कोई भी पॉइंट सर मैं यदि ले ले यू भी, कहाँ से? डोमेन ऑफ डी से, डोमेन ऑफ जी से, तो एनी पॉइंट्स डोमेन ऑफ जी, if we take any points from domain of G,
इट इज लेस देन, मैं इसको सुंदर करके लेट टेंस ऐसे लिखना यहाँ पे ज्यादा पसंद करते हैं मैं। फॉर ऑल यू भी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी। तो बेटा ये जो भाई ये बहुत ही पॉपुलर है, ये बहुत ही पॉपुलर है। ये क्या है सर? सही तो सर लिफ्चिस है सर, लिफ्चिस है सर, लिफ्चिस, लिफ्चिस एस टी, अरे मैं खुद स्पेलिंग भूल गया, रुको। लिफ्चिस है, तो लिफ्चिस फंक्शन क्या होता है सर? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाता है। लिफ्चिस फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या दे रखा है सर आपने? यहाँ पे दे रखा है इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, यस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी एंड डी। मजा आया? हाँ, 1/c तो 1/c, कोई दिक्कत नहीं। एक कांस्टेंट में क्या होगा, 1/c जो है C1, ठीक है। सी से डिवीजन करेंगे हम, क्योंकि सी तो ग्रेटर देन 0 है, हमारे पास तो परमिशन है। क्यों इसको लेके परेशान हो रहे हो, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे पास तो परमिशन है बेटा। सी तो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे मैं यदि सी को यहाँ पे डिवाइड कर दे तो क्या समस्या होगा? यहाँ पे मैं यदि सी को डिवाइड कर दे तो मैं 1/c को लिख दिया C1, ठीक है ना? सी शुड नॉट बी 0, बिल्कुल सही। देखो क्वेश्चन में भी शुड नॉट बी 0 दे रखा है इन्होंने, ठीक है। क्लियर है बेटा? सभी बता दो फटाफट से। बेसिक क्लास में हम हैं आज, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है। सभी बता दो क्लियर है या नहीं है? सभी बता दो क्लियर, यस और नो, यस और नो, जोर से बोलिएगा यस और नो, आवाज मेरे कान तक आना चाहिए। यस और नो, वेरी गुड। सारा कॉन्सेप्ट रिवाइंड हो गया, चलो फाइन। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे सुदीपन, चले जाए सुदीपन, सुहाना क्या बोलते हो, प्रियंका, नेक्स्ट क्वेश्चन जाए, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो योर क्वेश्चन कहाँ चला? यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन है, चलो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर इसका आंसर आ जाना चाहिए फटाफट से। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, करो जल्दी, जल्दी करो जल्दी। 30 मिनट्स तो समझाने के लिए लिया मैंने, मैंने एकदम सारी चीजें को समझाया ना। जब तुम खुद करोगे तो 30 मिनट्स नहीं लगता है करने में, ठीक है ना। वो 5 मिनट का ही था, मैंने देखना कि बाद में 1 मिनट मैंने बढ़ाया था, ठीक है। वो ऑन टू वाला तो CSI नेट में, TIFR में रिपीटेडली पूछ लिया ऑन टू वाला, तो उसमें तो कुछ था ही नहीं। बाकी था ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में, ठीक है ना। चलो, डी में नहीं, बी में, ठीक है। चलो करो फटाफट से, जल्दी, जल्दी करो। वेरी गुड सुदीपन, वेरी गुड, जल्दी करो। कोई किसी का चैट मत देखना, कोई किसी का चैट मत देखना, खुद से करो, किसी को देख के मत करो। वेरी गुड कुमार, मैं आंसर नहीं बताएंगे कौन क्या बता रहा है, मैं केवल वेरी गुड बताएंगे, ठीक है। चलो, एवरीवन करो। वेरी गुड मेघा, वेरी गुड एवरीवन। सर मेघा को वेरी गुड बोलो, बोला, बोले ना मैंने थोड़ी देर पहले वेरी गुड मेघा। चलो वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड शिव प्रकाश, वेरी गुड सुदीपन, वेरी गुड सुहाना, एवरीवन वेरी गुड। चलो, अच्छा दीपक वेरी गुड, चलो। लगता है मेरे को गलत हुआ, नहीं नहीं नहीं। अच्छा ऐसे नहीं कि जो जिसको मैंने वेरी गुड बताया इसका मतलब ये कि उनका सही हो गया, ठीक है। उसने ट्राई किया, इसने मैं, इसलिए मैं वेरी गुड बता रहा हूँ। चलो फाइन।
आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आ, यहाँ पे मेरे पास दे रखा है। अच्छा पहले ऑप्शन डी को करते हैं। ये इतना इजी है, जब तक इसको ना करे तब तक सुकून नहीं आ रहा है। फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस चेक करना है, कहाँ पे? आर पे। आर पे मैं चेक करने के लिए बार बार बोलता है, पहले लिमिट टेस्ट करो, पहले लिमिट टेस्ट करो। यदि दोनों एग्जिस्ट करे फाइनाइटली, यदि दोनों एग्जिस्ट करे फाइनाइटली और ये एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो जीरो। यदि दोनों एग्जिस्ट करे फाइनाइटली तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। लेकिन 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 ध्यान से सुनना है ये बात को, जो सर अभी बताने जा रहे हैं। यदि एग्जिस्ट करे तो यूनिफॉर्मली, यदि एग्जिस्ट ना करे तो कोई कमेंट मत करना। तुम्हें कुछ और करना होगा, उसके लिए कुछ और मेथड ट्राई करना है। एग्जिस्ट करे तो यूनिफॉर्मली यस, लेकिन एग्जिस्ट यदि ना करे तो सर हम कुछ नहीं बोलेंगे, सर एकदम चुप रहेंगे, हम कुछ और सोचेंगे और रास्ता। जैसे कि एग्जांपल ले लो, एक्स यूनिफॉर्मली है लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो एग्जिस्ट करे तो कमेंट आएगा, यहाँ पे किया दैट मीन्स यहाँ पे कमेंट आएगा इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, क्योंकि ये एग्जिस्ट किया इसलिए कमेंट आए। एग्जिस्ट ना करते तो हम चुप रहे, कुछ और रास्ता यहाँ पे ढूंढते, राइट। तो यहाँ पे नॉट बोल रहा है तो इसको भगाओ पहले। दूसरी बात, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन दे रखा है ऐसे। इस टाइप के फंक्शन को करने के लिए मैं क्या यूज करने के लिए बताए थे, मेथड क्या थे, कौन बताएगा क्लास में? बिहेवियर बोलो, क्या करेंगे इसको? ठीक है, करना क्या है, मेथड क्या है इसका? सीधा डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। अच्छा डेरिवेटिव भी नहीं करना है, सुनो, डेरिवेटिव भी नहीं करना है, ये और भी आसान हो जाएगा, ये एकदम मतलब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, और भी आसान हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे एफ डैश का ओ, एफ डैश का सुप्रीमम, मुझे लगा एफ का सुप्रीमम, कोई ना, एफ डैश कर लेते हैं। मुझे लगा था एफ का सुप्रीमम है, सॉरी, मतलब मैंने एफ का सुप्रीमम रीड कर रहे थे, एफ डैश का। कोई ना कर लेते, कितना समय लगेगा करने में, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो मेरे को मोड ऑफ इफ डैश चाहिए, तो मैं मोड टू, मोड एक्स, इसको मोड देने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमें पता ही है कि भाई ये क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पे इसका मैक्सिमम क्या निकालना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, राइट। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो निकाले कैसे इसका मैक्सिमम वैल्यू? वेरी सिंपल है, इसका ये कर दो, इसका इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, बात बन जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या आएगा बोलो, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? एफ डैश का एक्स इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे, राइट। एक्स इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, एक्स इक्वल्स 0 पॉइंट पे इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे तुम क्या करो, इसका डबल डेरिवेटिव चेक करो, ठीक है ना। तो पहले ही मोड देना सही नहीं होगा, इसका डबल डेरिवेटिव चेक करो, ठीक है। इसका डबल डेरिवेटिव चेक करो, ठीक है ना। जब हम इसका डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, जल्दी बोलो, इसका डबल डेरिवेटिव फटाफट से करो। यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + x² का 4, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -2, वहाँ पे 2 to the 4 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 - 3 x² × 2, ये होगा, ऐसे होगा, राइट, है कि नहीं? ठीक है ना, जल्दी बोलो, ठीक।
अभी मेरी ये चेक करें, मेरे को देखो, मेरे मेरे अभी मदर फंक्शन यहाँ पे एफ एफ डैश है, राइट? तुम्हें एफ डैश का मैक्स निकालना है। तुम्हें एफ डैश का मैक्स ध्यान से देखो, मेरे को एफ डैश का यहाँ पे जी फंक्शन को मैं एफ डैश लेते, ये मेरा मदर फंक्शन है, ये मेरा मदर फंक्शन है, मैं इसका मैक्स निकालेंगे, इसका मैक्स निकालेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे सर, इसका डेरिवेटिव करेंगे सर, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव के ऊपर विचार करके मैं जी डैश का सॉरी जी फंक्शन का यहाँ पे कमेंट करेंगे, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन तो एफ डैश के ऊपर है, तो उसको मदर फंक्शन नहीं लो ना, क्वेश्चन तो एफ के ऊपर नहीं है, क्वेश्चन तो एफ डैश के ऊपर है। तो मेरे पास जी डैश जीरो कब होगा सर, जी डैश जीरो हो जाएगा यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे टू, यहाँ पे हो जाएगा 1/3, तो 1/√3, राइट? यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। तो इस जगह में ये अपना क्या देगा, ये क्रिटिकल देगा, ठीक है? तो मैं भी यहाँ पे देखो, मैं भी क्या करेंगे, वही भी कर्व मेथड यूज करेंगे, वही भी कर्व मेथड में देखो, नीचे वाला ऑलवेज पॉजिटिव, इसका कोई रोल नहीं है, रोल है ऊपर में, ठीक है? जब मैं ऊपर में, ध्यान से देखो, जब मैं ऊपर में 1/√3, -1/3, जब मैं यहाँ से इसको क्राफ को ओपन करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, 1/√3 से जब बड़ा होगा x, तब मेरा फंक्शन क्या करेगा, बोलो? जब 1/√3 से बड़ा कोई पॉइंट को ले लेंगे, मैंने मानो यहाँ पे पॉइंट को ले लिया 1/√3 से बड़ा, मैंने ले लिया, यहाँ पे ग्राफ नीचे से जाएगा, ठीक है, क्योंकि सामने नेगेटिव साइन का है कि नहीं? क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू आर था, डोमेन पूरा आर था, अच्छा पूरा आर था, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है? वेट करो, ये एकदम इजी क्वेश्चन था, मैंने शुरू में ना मतलब क्वेश्चन रीड करने में गलती कर दिया फ्लो में आके, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। देखो, मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, x² इक्वल्स टू 1/3 हो गया, राइट? तो यहाँ से मेरे पास आ गया x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3, ठीक है? अभी जब मेरे पास g डैश x ये ग्रेटर देन 0 होगा, कब? जब x मेरा लेस देन 1/√3 होगा, ठीक है? क्यों? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मेरे पास जो वही भी का मेथड को मैं यूज करे यहाँ पे, ऊपर में वही भी का मेथड आएगा, ऊपर वाले में, ठीक है? अच्छा, जब ऊपर वाले में वही भी का मेथड आएगा, तो मेरे पास 1 - 3x², तो यहाँ से मेरे पास यहाँ पे √3 प्लस माइनस पे, अभी ध्यान से देखो, मेरे यहाँ पे 1/√3 है, यहाँ पे -√3 है, जब मैं √3 से बड़ा कोई भी पॉइंट ले लेंगे, मानो तुमने 10 ले लिया, 10, 12, 13, तो ये नेगेटिव, यानी कि काम जो है काम ना नेगेटिव से जाएगा, ऐसे। तो मेरे पास 1/3 से जब मैं 1/3 जब मैं नीचे आएंगे, ठीक है ना, जब मैं नीचे आएंगे तो फंक्शन का वैल्यू मेरा पॉजिटिव सेंस पे है, ठीक है? एंड जब मैं 1/3 से ऊपर जाएंगे तो फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव सेंस में आएगा, ठीक है? एंड g डैश एक्स जब मैं नीचे जाएंगे, लेस देन होगा जब 1/3 से ये बड़ा होगा। भाई वही भी का मेथड भूल गए हो, लिख दो यस सर, भूल गए, भूल गए हो या फिर याद है, बोल दो फटाफट से, ठीक है? तो मेरे पास यहाँ पे ध्यान दो, जब मैं 1/3 से, ध्यान से देखो, जब मैं 1/3 से, जब मैं 1/3 से नीचे जाएंगे, तब डेरिवेटिव होगा ग्रेटर देन 0, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 माने जी फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीजिंग सेंस पकड़ेगा, और जब मैं मतलब ये क्या होगा, जब ये 1/3 से √3 से नीचे है, तभी इंक्रीजिंग सेंस पकड़ेगा, ठीक है? एंड इंक्रीजिंग सेंस पकड़ लिया, ठीक है? एंड 1/3 से जब मैं आगे बढ़ेंगे तो ये डिक्रीजिंग सेंस पकड़ेगा, तो 1/3 पे क्या देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, तो 1/√3 पे, तो बैठा तो 1/√3 बात बन जाएगा, ठीक है? तो 1/√3 बैठा तो यहाँ पे, तो 1/1 प्लस 1/√3, यानी कि ये हो गया 3, यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 4, इसका आंसर हो गया लेस देन 1। क्लियर? दैट मीन्स इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका करेक्ट जवाब। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो वेरी गुड मतलब ये नहीं कि मतलब वो सही है, समझ रहे हो? वेरी गुड मतलब ये नहीं कि वो सही है, वेरी गुड मतलब ये है कि तुम ट्राई कर रहे हो, ठीक है? समझ में आया?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो, क्लियर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बेस क्लियर हो रहा है। ठीक है, क्लास के अंत में जाके बताना कि बेसिक के ऊपर एक और सेशन में ले या फिर नेक्स्ट सेशन से मैं एडवांस पे जाए। मेरे को जरूर बताना क्लास के बाद। ठीक है, এটা কি হলো? কেন ভালো लागलो ना सुदीपन? चलो, सही है। जो बंगाली में बात किया थोड़ा सा, जो नॉन बंगाली है उनको मैं बता दिया कि चलो। धोखा हो गया। चलो, फाइन। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बड़े। चलो फाइन। चलो, बेसिक क्वेश्चन का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फटाफट से, क्विक फास्ट जल्दी। चलो, टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी करो, क्विक। वो लास्ट क्वेश्चन में ना मैं खुद चकमा खा गया था। मैं खुद रीड करते टाइम पे ना, मैं सुप्रीमम ऑफ एफ डैश ना देख के मैं एफ देख रहा था। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो है ना, ये एग्जाम में, प्रेशर में, फ्लो में किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए ध्यान से रीड करना। मैं दो क्वेश्चन कम कर जाएंगे, इट्स फाइन, लेकिन रीड करेंगे, सही करेंगे। ठीक है ना? मैं यदि ए पकड़ लेते ना तो ये क्वेश्चन कब का हो गया था, 1/2 पे आ जाते। राइट, सॉरी, यहाँ पे 0 पे आ जाते। राइट, लेकिन जो मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि ध्यान से रीड करना है। ठीक है, चलो, वहां पे एफ डैश के ऊपर था सुप्रीमम। चलो आगे बढ़ो, करो इसको। ये क्वेश्चन एक्चुअली जैम का क्वेश्चन है, मतलब जैम के सिलेबस में क्वेश्चन है। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो मैं इसको स्किप कर दे? ये जैम के सिलेबस में, मैं इसको स्किप कर दे? ये गलती से मैंने स्लाइड में ले लिया। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू नहीं है, लेकिन ये जैम के सिलेबस का अंदर क्वेश्चन है, तो मैं इसको स्किप कर दे? कर देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे जाए। स्किप कर दे या इसको करी? ये जैम के सिलेबस में टेलर्स एक्सपेंशन से होगा। ये टेलर्स एक्सपेंशन से नेट में नहीं है, आते नहीं है। कर दे, चलो कर दे, तो थोड़ा सा टाइम ले लो, करो इसको। मैं टाइम दे दिया फिर से। माइक को म्यूट कर ले थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, टीआईएफआर में तो आते ही है। टीआईएफआर में मतलब ऐसे कोई नहीं है, टीआईएफआर के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन नेट के लिए पर्टिकुलरली नहीं है ये, जैम के लिए एंड टीआईएफआर के लिए। चलो करो फटाफट से, मैं माइक को म्यूट कर लो थोड़ी देर के लिए।
चलो आंसर बताओ अभी। चलो आंसर आना शुरू हो गया है। वेरी गुड। अतीश वेरी गुड। एवरीवन वेरी गुड। ठीक है। वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड शिव प्रकाश, वेरी गुड कुमार, वेरी गुड एमडी सोहेब, वेरी गुड सुदीपन। ठीक है। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मैं बता दूं, शिव प्रकाश, सुदीपन, मौली एंड राहुल, ठीक है ना, तुम्हें रिव्यू करना है। ठीक है। देखो अभी क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है सबसे सबसे अच्छा ठीक है सुदीपन, कर देंगे, ठीक है ना। पहले ये हो जाए फिर हम डीवी कर देंगे। चलो, सबसे इम्पोर्टेंट जो जगह है इसका, ये है फंक्शन। देखो यहाँ पे छोड़ो, उसको छोड़ दो, मैं इसको एकदम सिंपल तरीके से करते हैं। ठीक है ना। देखो टेलर्स एक्सपेंशन, ठीक है। टेलर्स एक्सपेंशन, टेलर्स थ्योरम लैग्रेंज रिमाइंडर से जो आते हैं वो मैं एक बार लिख देते हैं। मैं इसको ज्यादा नहीं, 10-12 दिन ही होगा, मैंने यूट्यूब में 10-12 दिन पहले इसको लेके मैंने एक क्वेश्चन करवाया भी था। ठीक है ना। आईआईटी, एक मिनट रुको, थोड़ा सा आवाज आ रहा है। हाँ, जो मैं बोल रहा था कि मैं ज़्यादा नहीं, 10-12 दिन पहले मैंने इसको लेके यूट्यूब में डिस्कस किया था, टेलर्स एक्सपेंशन ऑफ लैग्रांज, जो होता है ना रिमाइंडर, उसको लेके डिस्कस किया था। तो उसको ही मैं एक बार रिकॉल कर देते, जो स्टूडेंट्स इसको नहीं देखे हो, ताकि वो रिकॉल हो जाए। ठीक है। तो लिखो उसको, पहले मैं उसको लिख देते, जैम के सिलेबस में है ये। ठीक है। देखो, लिखो टेलर्स थ्योरम लैग्रांज रिमाइंडर वर्ष। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बोलते क्या है कि फॉर एनी, सपोज तुम्हारे पास मानो इफ डबल डैश के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसके बारे में यदि इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये ऐसे बोलते हैं कि फॉर एनी, फॉर एनी एक्स, राइट, फॉर एनी एक्स, हम जो एफ एक्स है इसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। वह यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है, इसको कुछ इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। मैं कुछ गलत कर दिया, वेट। एफ ऑफ एक्स, ऐसे होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस, एक बार सिंगल डैश, डबल डैश तक जाके रुक जाएंगे हम। ठीक है। फिर ठीक है। और यहाँ पे ये जो है, ये तुम्हारे पास एक्स एंड एक्स प्लस एच के अंदर से आ रहा है। ठीक है। अच्छा, तो ये तुम्हारे पास, इस फॉर्मूला को अभी हम यूज करेंगे। ध्यान से देखो, मेरे दिए गए इंफॉर्मेशन में क्या दे के रखे। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन को मैं यदि यूज करें तो मेरे पास यहाँ पे एफ ऑफ, मैं यदि इसको यूज करें तो मेरे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। ठीक है।
तो ये जो है ये अपना क्या हो जाता है, ये अपना क्या हो जाता है, ये अपना इफ डैश एक्स, ठीक है। यानी कि ये जो है ये अपना हो जाएगा इफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई टू इफ डबल डैश जाई, ठीक है। ठीक है, अभी मेहंदी एज को फिक्स रखे, मेहंदी एज को फिक्स रखे, तो मेरे पास यहाँ पे ध्यान से देखो, मेहंदी यहाँ पे एक्स को फिक्स रखे, मतलब एज को फिक्स रखे, तो मेरे पास यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स क्या दे रखे थे, 0, एंड एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स क्या दे रखे थे, 0, राइट। तो लिख लेते हैं, मैं भूल गया बार बार ये डेटा को, एफ ऑफ एक्स दे रखे 0, एफ डबल डैश एक्स दे रखा है 0, राइट। तो मैं जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो मेरे पास लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे एच को मैंने फिक्स्ड कांस्टेंट दे दिया, फिक्स स्टेप यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे भी मेरे पास ये जो देखो यहाँ पे जब तुम्हारे पास जाई जो है, जाई मेरे पास एक्स, ध्यान से देखो ये मेरा एक्स प्लस एच से एक्स के अंदर है, एक्स जब इन्फिनिटी पे जाएगा, ये जब इन्फिनिटी है, तो ये भाई साहब कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा, बोलो हाँ या ना। जब मैं एक्स को इन्फिनिटी पे लेके गया तो यहाँ पे मैं यदि लिमिट जाई टेंस टू इन्फिनिटी एफ डबल डैश जाई कर दे, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। ये यदि इन्फिनिटी पे जाए, ये यदि एक से यदि इन्फिनिटी पे जाए, तो इन्फिनिटी में यही से कांस्टेंट, क्लियर है ये नहीं है, फिक्स स्टेप है, राइट। तो ये जब इन्फिनिटी, तो जो अंदर में जो है वो भी तो इन्फिनिटी पे जाएगा, तो मैं यदि यहाँ पे एक्स टेंस टू इन्फिनिटी करे, तो ये इसको मैं यदि जाई टेंस टू इन्फिनिटी करे, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि तुम ध्यान से देखो, अभी मैं क्या करेंगे, अभी मैं इसको एंड इसको यूज करेंगे, जब मैं इसको यूज करेंगे, जब मैं इसको लिमिट को एल्जेब्रा यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाई जाई सेम है, एक्स एक्स कहाँ चल गया, यहाँ पे डबल डैश था, राइट, मैंने डेटा को गलत लिखा, डबल डैश था, ध्यान दो यहाँ पे डबल डैश था, ठीक है, डबल डैश था, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो है ये मेरा 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो तुम्हारे पास क्या बचा ना, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 मींस एफ गिव्स यू, यहाँ पे क्या देगा, एफ तुम्हें कांस्टेंट दे देगा, ठीक है। तो एफ एक कांस्टेंट फंक्शन है, अभी यहाँ पे ऑप्शन देखो, एफ यहाँ पे कांस्टेंट है, तो एफ डैश 0 हो जाएगा, तो ये गलत है, लिमिट जो है मे नॉट एग्जिस्ट, कांस्टेंट है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और लिमिट एग्जिस्ट करके 0 हो रहा है, राइट, तो ये सही है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़े आगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, शिव प्रकाश करो इसको। ये क्वेश्चन मतलब क्या बताए मैं, एकदम वेरी 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 इजी क्वेश्चन है, करो इसको, सब सभी को ये सही करना होगा, सुहाना, ठीक है, सुहाना बेटा इसको सही करो, सुदीपन इसको सही करना है, मेघा इसको सही करना है, प्रियंका इसको सही करना है, एवरीवन इसको सही करना है। सही है, सुदीपन बिल्कुल सही है, तो करो फटाफट से, करो फटाफट से। सोमी रिव्यू करो, सॉरी तुमने क्या आंसर दिए हो, नहीं, रिव्यू करो,
सोमी रिव्यू करो बेटा। স্যার লাস্ট প্রবলেমে কনস্ট্যান্ট কোথায় একটা মেনশন করলেন, একটু রিপিট করবেন এই প্রবলেমটার পরে? बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, ये जो क्वेश्चन है एकदम सिंपल क्वेश्चन है, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने क्लास में करवाया था कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल्स टू के इंटू एक्स माइनस वाई रेज टू द पावर अल्फा। अल्फा यदि ग्रेटर देन 1 हो जाए तो मेरा फंक्शन हो जाएगा कांस्टेंट, और अल्फा यदि लेस देन 1 से 0 के अंदर रहे तो फंक्शन मेरा हो जाएगा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अभी मेरे यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे अल्फा जो है, अल्फा दे रखा है 2 जो कि ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स फंक्शन मेरा हो जाएगा कंटिन्यूअस। सर व्हाट अबाउट प्रूफ? इसके लिए मैं बोलूंगा क्लास लेक्चर को फॉलो करो, ठीक है। क्लास लेक्चर में मैंने प्रूफ जो है, प्रूफ ऑलरेडी डन, ठीक है, प्रूफ हो गया है इसका क्लास लेक्चर में। मैं इसका प्रूफ में अभी फिलहाल नहीं जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और जो स्टूडेंट्स यूट्यूब से हमें फॉलो कर रहे हो तो मैं बता दूं, ये जो है इसके सिमिलर क्वेश्चन, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन पूछे थे नेट के एग्जाम में, सी एस आई नेट के एग्जाम में, उसका सोल्यूशन मैंने करवा के रखा है, ठीक है। तुम एक बार देखो, वहां पे मैंने इसका डिटेल्ड प्रूफ जो है वो भी मैंने शेयर करके रखा है। नॉट ओनली दैट, ये जो रिलेशन है ये बहुत ही पॉपुलर है, इसके ऊपर आईआईटी जैम ने भी क्वेश्चन बना के रखे थे। ये यहाँ पे साल क्या होगा, शायद 2021। एक बार 21 का पेपर देखना, इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। यदि 21 में नहीं मिले तो 23 में मिलेगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, मैंने वहां पे भी इसका प्रूफ शेयर कर रखा है, ठीक है। तो वहां से तुम प्रूफ देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। तो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया, तो जी फंक्शन क्या हो जाएगा, जी फंक्शन हो जाएगा एक्स प्लस सी, बस हो गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, क्वालिटी फंक्शन है। क्वालिटिक नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, डिक्रीजिंग तो होगा ही नहीं, इंक्रीजिंग हो जाएगा। डिक्रीजिंग क्यों नहीं होगा? सेट डेरिवेटिव, सेट डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। अभी बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन में। उसके पहले प्रियंका का एक डाउट है कि सर यहाँ पे कांस्टेंट कहाँ पे यूज किया। मैंने यहाँ पे, जब यहाँ पे देखो, जब मैंने एक्स टेंस टू जीरो इन्फिनिटी किया तो मेरे पास यहाँ पे एफ डैश जो है, एफ डैश जीरो आ गया। जब एफ डैश कोई फंक्शन का यदि डेरिवेटिव जीरो हो जाए तो फंक्शन हो जाता है कांस्टेंट, फंक्शन हो जाता है कांस्टेंट, ठीक है ना। मैंने फंक्शन के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकाल लिया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन स्टेट कर आता है उसको निकाल लो, चाहे वो यूज हो या ना हो। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन में किसी भी जगह में फंक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पूछे थे, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास हुआ नहीं। दूसरी बात यदि पूछ लेते कि फंक्शन जो है एक नॉन जीरो कांस्टेंट, तो तुम क्या करते, उसको टिक करके आ जाते, जबकि वो भी टिक नहीं होते। क्यों? क्योंकि मेरे पास फंक्शन कांस्टेंट का इंफॉर्मेशन मेरे को मिल गया, लेकिन साथ में एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इन्फिनिटी पे जीरो पे जा रहा है। यदि मेरे पास फंक्शन नॉन जीरो कांस्टेंट हो जाए तो वो मेरे पास नॉन जीरो में जाते, लेकिन जीरो पे जा रहा है। सरल शब्दों में बोला जाए, फंक्शन मेरे पास एक जीरो फंक्शन बन गया। इज इट क्लियर प्रियंका? इज इट क्लियर प्रियंका? ठीक है, ठीक है। चलो, सॉरी 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 सॉरी, मैं एक बात तो, ये तो ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, सामने तो लिमिट था ना। ओ गॉड, सॉरी, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, मेरे ही दिमाग से ये छूट गया था। सॉरी 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 सॉरी, मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया। लिमिट जो है, लिमिट जीरो पे आ गया, सही है। तो लिमिट जीरो पे आ गया, दैट मीन्स और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर जो है, आंसर यहाँ पे ए बी सी डी गलत, ठीक है ना, सॉरी, ये गलती से हो गया, ठीक है ना। चलो, मेरे ही दिमाग से छूट गया था, ठीक है। तो ये होगा, ये ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यहाँ पे होगा। क्लियर है बेटा? सॉरी, थैंक यू, ठीक है ना। ये मेरे ही दिमाग से छूट गया था, लिमिट था ना, ओह शिट।
मतलब मेरी दिमाग से ये छूट गया था, इतने बड़ी गलती होते नहीं है। चलो कोई ना, ठीक है ना, ठीक है। इतने बड़ी गलती होते नहीं है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से ये लिमिट वाला लिमिट सामने इतने बड़े एक लिमिट है, यही थी मेरे मतलब आंखों में कैप्चर नहीं हुआ। ठीक है, चलो ये यहाँ पे ना ये बहुत गंदा हो गया, इसीलिए हुआ है। चलो कोई ना, मिस्टेक हो गया तो मिस्टेक हो गया। चलो अब तो क्लियर हो गया सबको, बता दो फटाफट से। एंड थैंक यू। सभी एक बार बता दो, अब तो क्लियर हो गया ना। नहीं 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 नहीं, ट्रिवियल जीरो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है बेटा, ठीक है। ट्रिवियल जीरो का कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे देखो ऐसे ही बनाया था, ठीक है ना, कि एफ डैश के ऊपर ही बनाया था, ठीक है। एफ डैश से ही आ रहा है इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। क्लियर है बेटा, फटाफट से बोल दो, नेक्स्ट पे जाए, जल्दी बोलो। और भी कोई डाउट है तो पूछ लो, और भी कोई डाउट है तो पूछ लो, और भी कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। एनी डाउट? सभी सीसी लिख दो फटाफट से, सभी एक बार सीसी लिख दो फटाफट से। राइट, नेक्स्ट कितने क्वेश्चन है? और अभी भी दो क्वेश्चन है। सीसी, वेरी गुड। चलो इसको करो, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। फटाफट से, टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो जल्दी करो। जल्दी करो बेटा फटाफट से। ठीक है, इतने बड़ी गलती होते नहीं है, मेरे को ही अंदर से कैसे लग रहा है। ठीक है, इतने बड़ी गलती होते नहीं है, लिमिट था, लिमिट में ध्यान नहीं दिया, ऐसे तो होते नहीं है। ठीक है, मतलब अंदर से कैसे लग रहा है मेरे को कि इतना, मतलब बच्चों ऐसे गलती कर दिया मैंने जल्दबाजी में। ठीक है, चलो ठीक है, करो इसको, फटाफट से करो। चलो सर, आप भी इंसान हो बिल्कुल, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंदर से ऐसे मतलब लगता है, इतने दिन इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने एक्सपीरियंस्ड होके भी। चलो कोई ना, तो इसीलिए इस सब जगह से थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्जाम में ये सब गलती होते रहते हैं, हम एक फ्लो में रहते हैं ना, हम एक फ्लो में रहते हैं कि हमें जल्दी करना है, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि टेस्ट दो, ठीक है ना, टेस्ट दो, टेस्ट इतने सारे टेस्ट मैंने दे रखे, इसलिए बार बार बोलता हूँ, मैं जितना टेस्ट दोगे उतना तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगा, ये जो टाइम में चीजें लैकिंग होना, ये चीजें सही होगा, ठीक है ना, टेस्ट देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलो सर, आपके क्लास में कॉलेज की जैसे, कॉलेज कॉलेज की तरह मजा आ रहा है, चलो फाइन, थैंक यू बेटा, मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा। चलो, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में मेरे पास ध्यान दो। ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन तुमने पहले भी की हो, टीआईफन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, एक बार नहीं, रिपीटेडली पूछ रहे हैं वो लोग, ठीक है। वो लोग साइंस से पूछे थे, थोड़ा बहुत इसको थोड़ा सा हमने चेंज किया, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये एकदम, ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पे मेरे पास जो है एफ ऑफ एक्स जो है माइनस एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो ये जो है, ये लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। तुम लोग से कॉस कहाँ चला गया बेटा? कॉस तो लेस देन इक्वल्स टू एक्स 1 है, कॉस तो लेस देन इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो उसको मैंने यूज किया यहाँ पे, राइट। और ये देखो, वो थ्योरी हमने थोड़ी देर पहले करवाया था, इस टाइप के फंक्शन क्या होता है, इसे कांस्टेंट हो जाता है। पॉलिनोमियल नो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नो, कांस्टेंट यस, यूनिफॉर्मली कंटेंट बट नॉट कांस्टेंट नो, इट इज अ कांस्टेंट, दैट मींस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
क्लियर है सबको? ठीक है, एकदम बेस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे टेस्ट सीरीज का भी नहीं है, तुम टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, टेस्ट सीरीज का लेवल हाई रहता है। मैं इसीलिए बेस क्वेश्चन को लेकर आया ताकि बेस एक बार क्लियर हो जाए, फिर हम एडवांस लेवल को लेकर एडवांस क्वेश्चन को लेकर बातचीत करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले बेस एक बार क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, बेसिक क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्लास के बाद फीडबैक देना कमेंट पे। चलो, टाइम शुरू हो गया है, फटाफट से करना है, जल्दी जल्दी करना है, क्विक क्विक करना है। करो फटाफट से। क्विक। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सुदीपन वेरी गुड, वेरी गुड। राहुल वेरी गुड। एमडी सोएब, तृप्ति वेरी गुड, मेगा वेरी गुड, अनिशा, प्रियंका, कुमार, सोमी, बृंद वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शिव प्रकाश, एवरीवन मतलब आदिति वेरी गुड, एवरीवन। नहीं नहीं, देखो हर बार सेम चीज रिपीट करे तो वो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है, इस बार का वेरी गुड मतलब सच में सही है, ठीक है, बार बार सेम चीज रिपीट करेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। समझ में ना, इसको मतलब क्या है कि एक होता है ना कि अलग चीजें करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें तो मतलब वो मजा नहीं आएगा। किसान मतलब घुमा के ही बोल रहा है, इस बार सही बताया तुम, बिल्कुल, आंसर सेम होना चाहिए। चलो, वेरी वेरी गुड, ओके। फाइन, देखो सभी का आंसर आ गया है तो सभी सही बता दिए हो, तो मैं इसको कर दे या फिर छोड़ दे? बिल्कुल सही, इसका आंसर सी होगा, दोनों ही यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो है वेरी सिंपल क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे हिंट्स दे देते हैं तुम लोगों को, ठीक है, सभी ने ऑलमोस्ट कर दिए हो। देखो, P1 फंक्शन जो है, P1 फंक्शन अपना दे रखा है ई रेज टू द पावर नेगेटिव एक्स साइन एक्स, ठीक है। हमेशा याद रखना, हमेशा क्या याद रखना है सर, हमेशा याद रखना है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी चेक करने के लिए डेरिवेटिव यदि बाउंडेड हो जाए तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाते हैं, लेकिन डेरिवेटिव यदि अनबाउंडेड हो जाए तो नो कमेंट, डेरिवेटिव यदि अनबाउंडेड हो जाए तो नो कमेंट। हमारे पास डेरिवेटिव हम चेक करते हैं, यदि बाउंडेड होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ और रास्ता ढूंढ लेंगे हम। मैं यहाँ पे जब डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा बोलो, cos x, तो मैं यहाँ पे इरेज टू द पावर नेगेटिव एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब मॉड करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इरेज टू द पावर के सामने मॉड देना कोई अर्थ नहीं देता,
क्योंकि ये तो मॉड ऐसे ही होते ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर -6 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ cos x टू, क्योंकि यहाँ पे भी लेस देन इक्वल्स टू cos ग्रेटर देन इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 1, ये लेस देन इक्वल्स टू 1। अभी ये देखो ई रेज टू द पावर x जो है ये क्या होता है, जीरो से इन्फिनिटी के अंदर, जीरो से इन्फिनिटी डोमेन है ना, जब तुम जीरो के नजदीक जाओगे तो ये 1 होगा, इन्फिनिटी के नजदीक जाओगे तो ये 0 होगा, बाउंडेड by 1, that means less than equals to derivative bounded gives you uniformly continuous, that means ये यूसी। अभी तुम इसको चेक करो, एक्स बाई बोलो, ठीक है, पी टू डैश क्या होगा बोलो जोर से, ठीक है, 1 + x² तो यहाँ पे 1 + x² -x, और यहाँ पे -x 2x, तो -x², 1 - x², बस हो गया। अभी देखो यहाँ पे 1 - x², लेस देन 1 + x², ठीक है, यहाँ पे तो उसका भी स्क्वायर दे रखा है, दैट मींस ये जो है ये लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यानी कि ये जो है ये मेरा हो गया बाउंडेड, ठीक है, डेरिवेटिव बाउंडेड, फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, डेरिवेटिव बाउंडेड, ठीक है, डेरिवेटिव बाउंडेड दैट मींस दोनों ही अपना यूनिफॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तुम लोग कैसे किए थे वैसे, इजी क्वेश्चन, तुम लोग कैसे किए थे वैसे बता दो फटाफट से बता दो, सेम, वेरी गुड, ठीक है, सर डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू 1 तो आपने, हाँ हाँ हाँ, सही है, वेरी गुड। चलो, तो बताओ आज का सेशन कैसे लगे, और सभी एकदम मेरे को इसके बारे में फीडबैक दो कि बेसिक सेशन एक और चाहिए या फिर सीधा एडवांस पे मूव करें, मैं कमेंट चेक करते हैं, ठीक है, 27 बच्चे हो क्लास में, बोलो, बेसिक सेशन एक और ले बेसिक, या फिर मिक्स करें या फिर एडवांस पे जाए, एक और चाहिए, अदिति बोल रहे एक और चाहिए, अच्छा, प्रियंका एक और चाहिए, बोलो, प्रियंका बोल रहे मिक्स कर दे, चलो मिक्स कर ले, मिक्स, अच्छा मिक्स्ड का मतलब मिक्स्ड का ज्यादा डिमांड आ रहा है, चलो तो मिक्स कर लेते हैं, बेसिक भी होगा एडवांस भी होगा सब कुछ होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन हम PYQ के ऊपर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन हम PYQ के ऊपर लेंगे, ठीक है, नहीं पोल और नहीं करेंगे, चलो चलो मिलते हैं फिर इवनिंग में, आज कॉम्प्लेक्स का क्लास मैं सोच रहा है कि आज कॉम्प्लेक्स का क्लास में थोड़ा सा जल्दी शुरू करेंगे, 7:30 बजे से शुरू करने का इच्छा है, तो एक बार ग्रुप में भी बता देना, ठीक है, और मैं ट्राई कर रहा है, ना हुआ तो 8 बजे, चलो 7 से नहीं होगा शुरू मेरा, चलो, अभी तक मेरा लंच भी नहीं हुआ, 4:30 बज गए, ठीक है, मिलते हैं, पढ़ते रहो रिवीजन करते रहो, बाय।